रहते हैं। रियली ये बहुत बड़ी कृपा है, बहुत मेरा हृदय से सब भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वेदांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलवत् सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज चेतन चेता की इस चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव परम गुरु आचार्य की असीम कृपा से इस महान ग्रंथ चेतन चैतामृत पर हम लोग चर्चा कर पा रहे। बिना भगवान गुरु की कृपा के आप एक श्लोक को भी हम लोग नहीं पढ़ सकते। ये बहुत बड़ी कृपा है। मध्य लीला के हम लोग 6वें अध्याय में हैं और मध्य लीला का हमने आरंभ किया था। आदि लीला में हमने समाप्त किया था। चेतन महाप्रभु ने संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया और चेतन महाप्रभु अब जाना चाहते हैं वृंदावन। लेकिन हम देखते हैं कि भगवान की लीला किस प्रकार है। पहले अध्याय दूसरे अध्याय में कृष्णराज के विराज गोस्वामी ने पूरा डिटेल में मध्य लीला और अंत लीला, मध्य लीला के अंदर में 25 अध्याय हैं और अंत लीला में 20 हैं और 17 अध्याय हैं। आदि लीला के अंदर टोटल 62 अध्याय हैं। तो इस जो मध्य लीला की जो हम चर्चा कर रहे हैं 25 अध्याय में पहले 2 अध्याय में मध्य लीला और अंत लीला का कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बहुत संक्षेप में वर्णन इसलिए किया है क्योंकि वो 93 94 प्लस के हो गए, कब अप्रकट हो जाएंगे तो खुद को नहीं मालूम है, इसलिए उन्होंने संक्षेप में लिखा। सेम चीज प्रभुपाद जी ने कृष्ण लीला जो बुक्स लिखे कृष्ण या ऊपर में जो बुक्स लिखी है इसी कारण से लिखा था कि मैं कब प्रकट हो जाऊं पता नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने कैंटो 10 का पूरा कृष्णा बुक्स में बहुत सुंदर में वर्णन किया। तो पहले दूसरे अध्याय में शिक्षित पढ़ना, तीसरे अध्याय से शुरू होता है। तीसरे अध्याय के अंदर में हमने देखा चैतन्य महाप्रभु जाते हैं वृंदावन की तरफ, लेकिन नित्यानंद प्रभु उनको देखते चले जाते हैं पूरी की तरह। पूरी जगह से सबसे पहले प्रभु कहाँ जाते हैं? सबसे पहले अद्वैताचार्य के यहाँ जाते हैं। इतने सुंदर अद्वैताचार्य की हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा। उनकी जो भक्ति है, भगवान को किस प्रकार वो 56 भोग खिलाते हैं, किस प्रकार भगवान के यहाँ भगवान के यहाँ कीर्तन करते हैं रात के समय, ये हमने पढ़ा। उसके बाद में और आगे बढ़ते हैं। चौथे अध्याय में हमने महादेंद्रपुरी के बारे में खीर चोरा गोपीनाथ के दिव्य लीला से कि महादेंद्रपुरी कितने भगवान के परम भक्त है, किस प्रकार उन्होंने वृंदावन में गोपाल को प्राकट किया, उनके लिए वो
जगन्नाथपुरी आते हैं क्या लेने के लिए? चंदन और कपूर। रास्ते में पड़ता है क्षीर गोपीनाथ, हरि बोल, गोपीनाथ के दर्शन है। और गोपीनाथ उनको कहते हैं, हे माधेंद्रपुरी, मैं गोपाल और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है, हरि बोल। बहुत सुंदर लीला। फिर उसके बाद में और आगे बढ़ते हैं, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के संग में साक्षी गोपाल, हरि बोल, साक्षी गोपाल की लीला कौन सुनाते हैं? ये नित्यानंद प्रभु सुनाते हैं। और खीर चोरा गोपीनाथ की लीला कौन? स्वयं कृष्ण, स्वयं चैतन्य महाप्रभु सुनाते हैं। और एक क्षीर गोपीनाथ की जो सॉरी साक्षी गोपाल की जो लीला हमने पढ़ा, कि देखिए भगवान का शुद्ध भक्त है, और भगवान अपने भक्त के लिए कैसे राजी हो जाते हैं। भगवान कहते हैं ब्राह्मण को, तरुण ब्राह्मण को, अरे कोई विग्रह चलते हैं क्या? तो बहुत सुंदर जवाब देता है, अरे विग्रह जब बोल सकते हैं तो क्या चल नहीं सकते हैं? भगवान खुश हो जाते हैं, जाते हैं और भगवान साक्षी देते हैं। और वहीं पर हम लोगों ने पूरा दंड भंग लीला होती है। दंड भंग लीला का सबको मालूम है भगवान क्यों बोलते हैं, करते हैं ये लीला, क्योंकि भगवान को अकेले पूरी जाना है। अकेले पूरी क्यों जाना है? क्योंकि उनको सार्वभौम पर कृपा प्रदान करनी है। हर चीज के पीछे भगवान की लीला के पीछे बहुत कुछ रहता है। कहते हैं नित्यानंद, तुमने मेरा दंड टूटा है, नाराज, पहले तुम मुझको बेवकूफ बना कर करके वृंदावन की जगह पूरी की तरफ ले आए हो, अधेर हमारा दंड जो कि एकमात्र मेरी संपत्ति है, उसको तुमने तोड़ दिया है। कोई मेरे संग नहीं जाएगा। मुकुंद दत्त को, खुद को, जगदानंद पंडित को, दामोदर पंडित सबको बोलता है तुम लोग पीछे पीछे आओ। तो महाप्रभु जैसे ही पहुंचते हैं, अध्याय 5 में हम लोगों ने देखा कि जैसे ही भगवान वहां पर पहुंचते हैं, किस प्रकार सार्वभौम प्रभु वहां पर आते हैं, अपने घर लेके जाते हैं। और सार्वभौम प्रभु कहते, महापुरुष कहते हैं कि नारायण 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 नमो नारायण कहते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या जवाब देते हैं? बहुत सुंदर कहते हैं, कृष्ण मस्ति अस्तु, माने कृष्ण में तुम्हारी मति हो। सार्वभौम प्रभु के संग उनके बहनोई हैं, चेतन महाप्रभु के भगवान के परम भक्त है। सार्वभौम प्रभु प्रसन्न तो होते हैं और कहते हैं कि इसमें एक विशेष गुण है, इनके रूप को देख करके मुझे बहुत आकर्षण होता है। हे गोपीनाथ आचार्य, मेरे मौसी के घर पर महाप्रभु के रहने की व्यवस्था मैंने की है, उनको वहां पर तुम लेकर के चले जाओ। उसके बाद में हमने देखा गोपीनाथ आचार्य वहां पर ले जाते हैं, तब कहते हैं कि सार्वभौम प्रभु, देखिए यहाँ से क्या परिवर्तन होता है। अरे देखो, गोपीनाथ आचार्य ने कहा महाप्रभु को, पहले ये ऐसे कहते, अरे इन्होंने जो सन्यास जो लिया है ना, ये वो जो माने सन्यास के अलग अलग 10 स्तर है, जिसमें सरस्वती को सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। तो कहते हैं कि मैं इनको 11वें कर पर प्रदान कराऊंगा और उच्च कोटि के संप्रदाय में लेके जाऊंगा। तो गोपीनाथ आचार्य कहते हैं, अरे भाई ये भगवान है, इनको कोई स्पेशल सन्यास की आवश्यकता नहीं है। इस तरह का तर्क होता रहता है गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम के शिष्यों में भी तर्क होता रहता है। तब इसके बाद में गोपीनाथ सार्वभौम से कहते हैं कि आप देखिए, बहुत सुंदर जो हम लोग ने पिछली क्लास में पढ़ा, बहुत सुंदर तथ्य, यहाँ से पूरा तत्व को रिपीट करते हैं। कहते हैं कि हे सार्वभौम, हे मेरे जीजा जी, आप यद्यपि सॉरी मेरे साले, आप साले लगते हैं ना, और बहनोई है, कौन है? गोपीनाथ आचार्य है। साले साहब, आप भले ही बहुत बड़े पंडित हैं, किंतु आपको भगवान की रंच माधवी कृपा प्राप्त नहीं है। आप उन्हें घर पर पाकर भी नहीं समझ पाए। यह आपका दोष नहीं है, यह तो शास्त्रों का निर्णय है। आप केवल पांडित्य से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकते। ये शिक्षा हमको बहुत इंपॉर्टेंट मिली है। प्लीज प्लीज, हम लोग बार बार भागवतम में भी यही चीज चर्चा करते हैं। हमारा हमेशा भाव ये रहना चाहिए, ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान इसलिए जरूरी है क्योंकि हम किसी को प्रीचिंग करेंगे तो हमसे प्रश्न करेगा, तो सब हमको बताना पड़ेगा भगवान के बारे में। लेकिन ज्ञान के पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान के प्रति
दूसरों की भक्ति को स्थापित करना, भगवान के प्रति श्रद्धा स्थापित करना, तभी भगवान की कृपा मिल सकती है। भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं, ज्ञान के नहीं। भगवान तो कहते हैं कि भगवान से ही तो सारा ज्ञान, सारे शास्त्र निकले हैं। तब सार्वभौम कहते हैं, हे गोपीनाथ, आपके पास क्या प्रमाण है कि आपको भगवत कृपा प्राप्त हो चुकी है? देखिए कितना बड़ा प्रश्न, आरोप लगाते आपको ये क्या प्रमाण है आपको कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है? तो गोपीनाथ आचार्य जवाब देते हैं, सर्वाधिक कल्याणकारी परम सत्य का ज्ञान ही परमेश्वर की कृपा का प्रमाण है। कि मैं बोलता हूं कि कृष्ण भगवान है, यही ज्ञान सबसे बड़ा भगवान की कृपा का प्रमाण है। आज हम यदि कह दे कि कृष्ण भगवान है, तो आप समझ लीजिए ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो नास्तिक बन जाएंगे लोग, कह रहे भगवान भगवान कुछ नहीं है। जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम में भी, कैंटो 11 में चर्चा कर रहे हैं। हे सार्वभौम, आपने देखा नहीं जब महाप्रभु भावानिष्ठ थे, तुमने मंदिर में खुद देखा है, वो जाके गिर जाते जब जगन्नाथ भगवान को देखकर, तो उनके शरीर में आपने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लक्षण देखे। इसे ही तो माया भ्रम कहा जाता है। जो देखने के बाद भी वास्तविक वस्तु को नहीं समझ सकता, तुम्हारे ऊपर माया का पर्दा पड़ा हुआ है कि देखने के बाद भी भगवान तुम्हारे सामने खड़े नहीं समझ पाए। दुर्योधन के सामने भगवान खड़े थे, कितनी बार आए, दुर्योधन नहीं समझ पाया। तब सार्वभौम प्रभु कहते हैं, आप नाराज मत होइए, चेतन महाप्रभु अवश्य महान एवं असाधारण भक्त है, किंतु हम उन्हें भगवान विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि इस कलयुग में कोई भी अवतार नहीं होने वाला है। तो यही चीज पर लास्ट हम लोग ने चर्चा समाप्त की थी कि तब गोपीनाथ कहते हैं भगवान को, भगवान का कलयुग में अवतार नहीं है, लेकिन क्योंकि भगवान को क्या कहा जाता है, त्रियुगी कहा जाता है। तब गोपीनाथ आचार्य कहते हैं, श्रीमद् भागवत तथा महाभारत में कहा गया है कि स्वयं भगवान अवतरित होते हैं, किंतु आप कह रहे हैं कि इस युग में भगवान विष्णु का अवतार नहीं होता। हाँ, इस युग में भगवान का कोई लीला अवतार नहीं होता। ये सार्वभौम को बताते हैं गोपीनाथ आचार्य। लीला अवतार का अर्थ होता है भगवान का वो अवतार जो बिना किसी विशेष प्रयास के नाना प्रकार की लीलाएं करता है, और वे सभी दिव्य आनंद से पूर्ण होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कहते हैं प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में। भगवान का जो लीला अवतार जो होता है, मनुष्य भी लीलाएं करता है, लेकिन भगवान जब लीलाएं करते हैं वो दिव्य होती है और सबको आकर्षित करती है। आप देखिए हम लोगों ने कैंटो 10 में कितनी लीलाएं पढ़ी। दामोदर लीला को देख लीजिए, गोवर्धन लीला को देख लीजिए, ब्रह्म विमोहन लीला को देख लीजिए, कितने सुंदर, सब लोग का मन आकर्षित कर लेता है। 7 साल की उम्र में बाएं हाथ की चुटकी अंगुली में भगवान गोवर्धन पर्वत उठाते हैं। ब्रह्म विमोहन लीला के अंदर में भगवान असंख्य कृष्ण के रूप में अपने को 16 कितने जितने भी गोपियां थी, सबके रूप में अपने को प्रकट करते हैं। तो कितना आकर्षण होता है। तो कहते हैं कि भौतिक आनंद नहीं आता, भगवान के जब कार्य देखते हैं तो उसमें दिव्य आनंद अनुभव होता है। रूप गोस्वामी ने, अब हम लोगों ने यहाँ पढ़ा तो ये चीज सबको समझ में आ गया है कि युगा अवतार, जो कि अर्चना माता जी ने बताया, युगा अवतार, लीला अवतार, और दोनों में त्रियुगी। भगवान के त्रियुगी क्यों बोलते हैं? भगवान ने त्रियुगी का मतलब बताया गया है। सार्वभौम सॉरी, गोपीनाथ आचार्य ने कहा त्रियुगी इसलिए कहते हैं कि भगवान कल युग में आते तो है, क्योंकि हर युग में अवतार होता है भगवान का, लेकिन कल युग के अंदर भगवान लीला नहीं करते। लेकिन अभी क्या होगा, थोड़ा सा है इसमें हम तो तर्क नहीं करेंगे, लेकिन हमने पिछली क्लास में पढ़ा, जीव गोस्वामी सॉरी रूप गोस्वामी ने अपने लघु भावनामृत के अंदर में 25 लीला अवतार के बारे में बताया, उसमें कल्कि को भी लीला अवतार के अंदर इंक्लूड किया। तो हम लोग उनकी कमेंट्री पढ़ेंगे, कमेंट्री में मेरे को कहीं मिला नहीं, फिर भी हम और दूसरे आचार्य से पूछेंगे, लेकिन ये जरूर बात है कि गोपीनाथ आचार्य कह रहे हैं कि इसमें विशेष करके कलयुग में भगवान कल्कि के रूप में आते हैं। नंबर 1, भगवान चेतन महाप्रभु आते हैं, वो आते हैं भक्त के रूप में। तो कल युग में कोई लीला नहीं करते, इसलिए भगवान को सतयुग
त्रेता युग, द्वापर युग, 3 युगों में आते, इसको उनको त्रियुग कहा जाता है। इसके आगे और क्या चर्चा होती, पूरा तत्व का होगा। तत्व का वर्णन क्यों हो रहा है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अब सार्वभौम पर कृपा करेंगे, और यही शीर्षक है कि कैसे उनको मुक्ति मिलती है। देखिए, हम में ताकत नहीं है किसी इतने प्रकार पर इतने कट्टर मायावादी को भक्त बना दे। तो जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, हमारे में भक्ति नहीं आ सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान हमें कृपा करते रहिए, अपनी सेवा का मौका मुझे प्रदान करते रहिए, यही बार बार मांगेंगे तो भगवान तुरंत सरेंडर हो जाए। मतलब वर्ड हम लोग कह रहे भगवान सरेंडर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। तो इसके आगे अब क्या चर्चा होती है, किस किस के बीच में? सार्वभौम और चेतन महाप्रभु के बीच में जो चर्चा होती है, उसको पूरा का पूरा फिलोसफिकल है, वो हम लोग आगे चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चेतन चैतन्य मध्य लीला अध्याय 6 श्लोक नंबर 1 से। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्युत अजय दास जी, तो शुरू करते हैं। आसन्न वर्णात्रयो हि अस्य गृहते अनुयुगम तनु शुक्लो रक्त तथा पीत इदानीं कृष्णताम गत। भूतकाल में युग के अवतार आपके पुत्र के 3 विभिन्न रंगों वाले शरीर थे। ये रंग थे श्वेत, लाल तथा पीत। द्वापर युग में उन्होंने कृष्ण श्याम शरीर धारण किया है। तुरंत इसको पढ़ के सब कुछ समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने कैंटो 10 में पढ़ा, 8वें अध्याय में शीर्षक क्या था? भगवान का नामकरण। भगवान गर्ग मुनि आते हैं ना नंद बाबा महाराज के यहाँ, तब बोलते हैं कि अपने, वो कहते हैं मेरे पुत्र के बारे में बताइए। जब नाम करके समय पूछते हैं नंद बाबा, तब गर्ग मुनि कहता है, आपको मालूम है गर्ग मुनि ने कृष्ण का नाम का संपन्न करते हुए कहा था, उन्होंने कहा था कि अन्य युगों में भगवान के अवतार श्वेत, लाल तथा पीत रंग के थे। यह पीत रंग श्री चैतन्य महाप्रभु को बताने वाला है, क्योंकि उनके शरीर का वर्ण पीत था। इससे पुष्टि होती है कि पिछले कलयुगों में भी भगवान ने अवतार लिया था जिसमें उनका रंग पीत था। यह समझा जाता है कि भगवान विभिन्न युगों, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर तथा कली में विभिन्न रंगों में अवतरित होते हैं। पीत रंग तथा अन्य युगों को धारण करके भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। ये सारे वैदिक महाभागवतों का निर्णय है। तो इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। हाँ, युगा अवतार, लीला अवतार, इससे सब जब युगा अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, पुरुषा अवतार, ये सारे जितने पूरा अवतार, सब जितने हम लीलाओं के बारे में बात करते हैं, तो युगा अवतार का मतलब भगवान हर युग में आते हैं। और त्रियुगी क्यों कहते हैं? खाली एक ही बात एग्जाम, त्रियुगी इसलिए कहते हैं कि 3 युग में भगवान लीला करते हैं, चौथे में नहीं, इसलिए इनको त्रियुगी कहा जाता है। बस इतना ही हम ठीक है। तो ये गर्ग मुनि ऑलरेडी हम लोगों ने कैंटो 10 में पढ़ चुका है, जो कि नंद बाबा को बताते हैं। इति द्वापर उर्विश स्तुवन्ति जगदीश्वरम नाना तंत्र विधाने न कलावपि तथा सिंह। कलयुग में तथा द्वापर युग में भी लोग विभिन्न मंत्रों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति करते हैं, हरि बोल, और पूरक वैदिक मंत्रों के नियमों का पालन करते हैं। अब आप कृपा करके उससे इसके विषय में सुनिए, हरि बोल। तो एक चीज फिर से याद कर लेते हैं, जो कि सबको मालूम है, लेकिन फिर भी हम लोग याद रखेंगे। जब भी हमसे कोई तर्क करेगा कि वेदों का जो उद्देश्य क्या है, वेदों का उद्देश्य केवल भगवान को जानना, क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा, कौन सा श्लोक में? 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, खाली उसको कोट कर दी। उसमें भगवान क्लियर कहते हैं, मैं ही वेदों की रचना करने वाला हूँ, मैं ही वेदों को जानने वाला हूँ, और अगर मुझको जानना है तो वेदों के माध्यम से ही जाना जा सकता। तो वो वाला उसके ऊपर कोई भी तर्क आगू नहीं कर सकता, क्योंकि स्वयं भगवान ने वहां कहा है पूरी गीता के अंदर। वेदों के माने वेदों से संबंधित जब कोई भी हमसे तर्क करे, तो ये वाला श्लोक तात्पर्य, या उद्धर से मैं भागवत 11:5-31, हरि बोल। ये 11:5 माने ये चीज देखिए पुनः, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे उद्धव को, क्योंकि अभी हम लोग ये
ये कैंटो 11 जो पढ़ रहे हैं, हैं? नहीं अभी सॉरी उद्धव से नहीं आए, वो 7वें अध्याय से है, सॉरी। लेकिन 11 कैंटो में ही ये हम लोगों ने अभी पढ़ा है। अभी कुछ दिनों पहले हम लोग जो, नहीं सॉरी, अभी तो हम लोग कैंटो 5 में नहीं पहुंचे, 5 अध्याय में नहीं पहुंचे, आई एम सॉरी। अभी तो हम लोग पांचवा, हाँ पांचवा ही पढ़ रहे हैं, तो सॉरी राइट, उसी के अंदर में है। माने कैंटो 11 के अंदर ही है पांचवा अध्याय। हम लोगों ने पढ़ा है ना, नव योगेंद्र की भी चर्चा चल रही है, पांचवा अध्याय में है वासुदेव भगवान अभी की। चल रहा है प्रभु जी, 31वां श्लोक हुआ नहीं है अभी। हाँ हुआ नहीं है इसीलिए, यस प्रभु, थैंक यू सो मच, चल रहा है। कि जो कि वसुदेव को जो, नारद जी जो वसुदेव को शिक्षा दे रहे हैं उसके बारे में कह रहे हैं, हम लोग नौ अभी आएगा ना। चमस ऋषि बोल, अच्छा हरि बोल, ये आएगा कब आएगा? अभी चमस ऋषि बोल रहे हैं, अब कर भाजन मुनि बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 19वें श्लोक से बोलेंगे। थैंक यू सो मच अच्युत दास प्रभु। 18 श्लोक तक है, अब भक्त के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, खत्म होने वाला 2-3 श्लोक होंगे, और 19वें श्लोक से मोस्ट प्रोबेबली चारों वर्णों के बारे में बताएगा, जो कि कर भाजन मुनि बताएंगे निम्न महाराज को। तो वही चीज यहाँ पर कितना हमारा सौभाग्य को रिलेट हो, अर्थात भगवान चारों युग में आते हैं। लाल रंग है, सॉरी पहला श्वेत रंग है, लाल रंग है, नीला रंग है और पीत रंग है। श्वेत रंग है सतयुग में, लाल रंग है त्रेता युग में, श्याम वर्ण जिसे नीला रंग कहते हैं वो अपना द्वापर युग में, और कल युग के अंदर में पीत रंग अर्थात चैतन्य महाप्रभु, जो कि कृष्ण और राधा का जुगल रूप है, जिसमें भगवान भक्त के रूप में राधा रानी का भाव और राधा रानी की कांति देकर के प्रकट हुए। और ये देखिए कितना सुंदर है, क्योंकि याद आ रहा, देखिए 11-5-31, क्यों इसको बार बार रिपीट कर रहा है? ये भागवतम लिखी गई थी 5000 साल पहले। उस समय देखिए वर्णन है कि पीत वर्ण का वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट, ये सर, ये इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। यह उद्धरण सिर्फ भागवत से है। कृष्ण वरण तुषा अकृष्णम असंग उपसंग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तनम प्राहे यज्ञंती सुमेध। इस कलयुग में बुद्धिमान कौन कह, तब ये अभी तुरंत समझ में आ गया ना, इस लोग कौन कह रहा है? कर भाजन, जो लास्ट योगेंद्र है, ये कर भाजन निन्नी महाराज को कह रहे हैं। इस कलयुग में बुद्धिमान लोग हरे कृष्ण महामंत्र का सामूहिक कीर्तन करते हैं और उन पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करते हैं, जो इस युग में सदैव कृष्ण की महिमा का वर्णन करने के लिए प्रकट होते हैं। चैतन्य महाप्रभु की जय। ये अवतार पीत वर्ण के होते हैं और सदैव अपने पूर्ण विस्तारों यथा नित्यानंद तथा श्वांसो यथा गदाधर के अतिरिक्त भक्तों तथा पार्षदों यथा स्वरूप दामोदर तो साथ में रहते हैं। पंच तत्व, तो ये पंच तत्व का हम लोगों ने चेतन चैतन्य आदि लीला के 7वें अध्याय में बहुत डिटेल में पढ़ा है। यह श्लोक श्रीमद् भागवत के 11 कैंटों के 5वें अध्याय का 32वां, जिसकी व्याख्या श्री जीव गोस्वामी अपनी कृत संदर्भ में करते हैं, जिसको श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने आदि लीला 3 अध्याय श्लोक 52 की व्याख्या करते हुए उद्धृत किया है। आदि लीला में हमने पहले, दूसरे, तीसरे, 4 अध्याय में चैतन्य तत्व कृष्ण तत्व के बारे में पढ़ा है। 5वें अध्याय में नित्यानंद तत्व के बारे में पढ़ा है। 6वें अध्याय में अद्वैताचार्य तत्व के बारे में पढ़ा है। 7वें अध्याय में पंच तत्व के बारे में पढ़ा है। स्वर्ण वर्ण हेमंगो वरांग चंदनांगी अंगदी संन्यास कृत समय शांतो निष्ठा शांति परायण। घोर सुंदर अवतार में भगवान का रंग सुनहरा है, उनका अत्यंत सुगति शरीर पिघले सोने जैसा है, उनके शरीर पर चंदन का लेप है। वे चतुर्थ आश्रम संन्यास ग्रहण करेंगे और अत्यंत आत्मसन्नी होंगे। वे मायावादी सन्यासियों से इस कारण भिन्न होंगे कि वे भक्ति में स्थित रहेंगे और संकीर्तन आंदोलन का विस्तार करेंगे। हरि बोल। गोपीनाथाचार्य ने श्लोक महाभारत के विष्णु सहस्रनाम श्लोक से उद्धृत किया, ये गोपीनाथ आचार्य ने उद्धृत किया। तो ये गोपीनाथ आचार्य कैंटो 11 का ये कोट किया और यहाँ पर दूसरा श्लोक महाभारत से किया, क्योंकि श्रीमद् भागवत और महाभारत उन्होंने लिखा है। पहले 2-3 श्लोक में कहा अरे भगवान ये है नहीं, इसका तो सुंदर वर्णन महाभागवत और
महाभारत दोनों में वर्णन है, दोनों का श्लोक कोट कर दे रहे हैं यहाँ पर गोपीनाथ आचार्य। तुम्हार आगे एत कतार नाही प्रयोजन, उसर भूमि ते जैन बीजे रोपण। तब गोपीनाथ आचार्य ने और आगे कहा, शास्त्रों से और अधिक प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप शुष्क चिंतक, कितना बड़ा देखिए आरोप लगाते हैं, जो दार्शनिक चिंतक होते हैं तो वो केवल खाली चिंतन के माध्यम से जानना चाहते हैं। भगवान को ज्ञान से, चिंतन से, तर्क से हम लोग नहीं जान सकते, योग से, तपस्या से नहीं जान सकते हैं, केवल उनकी कृपा से जान सकते हैं। बंजर भूमि में बीज डालने से कोई लाभ नहीं होता। हरि बोल, कितना बड़ा आरोप लगाते हैं वो अपने साले के ऊपर। तुम्हारे ऊपर तार कृपा जब होबे, यही सब सिद्धांत तो तुम ही कहोगे। हरि बोल, जब आप पर भगवान प्रसन्न होंगे तब आप भी इन सारे सिद्धांतों को समझ सकेंगे, और फिर शास्त्रों से उदाहरण आप ही खुद ही एग्जाम्पल देंगे, जिस तरह मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ शास्त्रों से। मैं कहीं भी एक वर्ड यूज नहीं किया कि मैं जानता हूं, मेरा अनुमान है, मेरा तर्क है कि भगवान नहीं, भगवान ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है कि कृष्ण भगवान। तुम्हारे जे शिष्य कहे कुतर्क नाना बात, यार की दोष यही माया रे प्रसाद। कितनी बढ़िया बात कहते हैं, इनका कोई क्या कहते हैं गोपीनाथ आचार्य, आपके शिष्यों के झूठे तर्क तथा दार्शनिक शब्द आडंबर उनके दोष नहीं है, उन्हें केवल मायावाद दर्शन का प्रसाद प्राप्त हुआ है। जो मायावादी होते हैं उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, मायावादी, इसलिए उनका दोष नहीं है। उन्होंने जो संग किया है, जिस दर्शन का उन्होंने आश्रय लिया, उसका दोष है। यत् शक्तयो बदताम वादिनाम वे विवाद संवाद भुवो भवन्ति, कुर्वन्ति च येषाम् आत्ममोहम् तस्मै नमः अनंत गुणाय भूमनि। मैं उन पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ, जो असीम गुणों से संपन्न है और जिनकी विभिन्न शक्तियां वाद विवाद करने वालों के बीच सहमति तथा विरोध लाने वाली है। इस तरह वाद विवाद करने वाले दोनों पक्षों के संसार को माया पुनः पुनः आवृत करती रहती है। कितना सुंदर है, कभी भी हमें तर्क नहीं करना चाहिए किसी से भी, भगवान की। अरे सिंपली शास्त्र में लिखा है, गुरु आचार्य ने बताया है, गोपीनाथ आचार्य सबको शिक्षा लेनी चाहिए। कहीं भी ये वर्ड उसने नहीं लिखा, मैं कहता हूँ, कोट कर रहे हैं। ये भागवतम में है, ये महाभारत के अंदर, वही भाव हमारा होना चाहिए। तो मोस्टली श्रीमद भागवत के छठे कैंटो के चौथे अध्याय का 31, ये मोस्ट प्रोबेबली मेरी ख्याल से वो गण सॉरी अजामिल की लीला है, अजामिल की लीला है, उसके से है। और मेरी ख्याल से उसमें यमराज, यमराज जी बताते हैं भगवान के बारे में, बताते हैं भगवान की रिपोर्ट करता है। जब अपने यमदूतों को कहता है, जब यमदूतों चले जाते हैं यमराज के बाद, अरे तुम्हारे ऊपर भी कोई है क्या, तब वो कहते हैं शायद वो प्रभु होना चाहिए, क्योंकि कैंटो 6 में दूसरा तीसरा चौथा है वो अजामिल की कथा है। आगे बढ़ते हैं। यक्तम च सन्ति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मणायता, माया मदीया उद्गृह्य वतताम किन्नु दुर्घटम। प्राय सभी क्षेत्रों में विद्वान ब्राह्मण के वचन मान्य होते हैं। जो मेरी बहिरंगा माया की शरण में आता है और उसके वचन तुमको बोलता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हरि बोल, ये वाला श्लोक है भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं। श्री भागवत के इस श्लोक में पुरुषोत्तम भगवान बतलाते हैं, किसको, उद्धव जी को बताते हैं कि उनकी माया असंभव को भी संभव बना सकती है। ऐसी है माया की शक्ति। दार्शनिक चिंतकों ने अनेक बार वास्तविक सत्य को आवृत करते हुए मिथ्या सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है। प्राचीन काल में कपिल, गौतम, जैमिनी, कनार तथा अन्य ब्राह्मणों ने व्यर्थ के दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, और आजकल तथाकथित वैज्ञानिक सृष्टि विषयक अनेक मिथ्या सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं। आज के जो वैज्ञानिक, जिसका समर्थन भी तथाकथित तत्वों द्वारा करते हैं। कैंटो 10 में भी हम लोग ने मुस्फरी जब श्रुतियों की स्तुति थी, उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था,
कपिल, यहाँ पर कौन सा कपिल है? भगवान कपिल नहीं है, नास्तिक नास्तिक माने जो दार्शनिक कपिल है। गौतम है, जेमिनी है, कनाड है, और ये भी था, पतंजलि भी था। तो इस सब के बारे में वो अलग अलग लोग तर्क करते हैं, लेकिन इसमें चक्कर में नहीं जाना है। केवल प्रामाणिक शास्त्रों में भागवत गीता, भागवतम, चेतन चेतामणि, बंद संहिता, ऐसे जो जो भी हम लोग अभी शास्त्र में उसमें स्थापित क्लियर कहा गया है कि स्वयं भगवान ने कहा है, और आचार्य ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने कहा है। ब्रह्मा जी के ने हम लोगों ने यहाँ पर था ना, 21 श्लोक अध्याय सही है, कैंटो 10 के 14 अध्याय में जो ब्रह्मा जी की स्तुति है, इतनी दिव्य स्तुति है, तो समझ में आ जाता है ब्रह्मा जी भगवान के बड़े भक्त हैं। कितना सुंदर उन्होंने भगवान की भगवता को स्थापित किया। और ब्रह्म संहिता तो है ही अलग से। यह सब परम भगवान की माया के प्रभाव के कारण है। अर्थात ये सब जितने भी हैं दार्शनिक हैं, कपिल, गौतम, जैमिनी, कनाड, ये सब जितने भी तर्क करते हैं, ये सब भगवान कहते हैं माया का प्रभाव है। अतः कभी कभी माया सही प्रतीत होती है, क्योंकि यह परम सत्य से उद्भूत है। हरि बोल। ये माया भी भगवान से आती है, और भगवान उनको भ्रमित करते हैं जो भगवान की भगवता को नहीं जानते। माया के मोहित करने वाले प्रभाव से बचने के लिए, माया के मोहित करने वाले प्रभाव से बच मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वचनों को यथारूप में स्वीकार करना चाहिए। कोई तर्क न करके भगवान जो कहते हैं एज इट इज हम एक्सेप्ट कर देंगे, तुरंत माया का पर्दा हट जाएगा। अदरवाइज भगवान ने क्या कहा? नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता, गीता के 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं। ये बार बार बहुत अट्रैक्टिव लगता है, कितना सुंदर। तर्क करना ही नहीं, हम क्यों तर्क नहीं करना चाहिए? हम बद्ध जीव है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? जब भी हमसे कोई पूछेगा, जीव में 4 दोष पाए जाते, ये जरूर कोट करना हम लोग। सब भगवान ने कहा है, सब रूप गोस्वामी ने सबने कहा है। हम धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, हम लोग धोखा देते हैं, भ्रमित होते हैं, अपूर्ण इंद्रियां हैं, और एक है भूला। तो ये दोष जब झूठ बोलते हमारे में है हैं, तो झूठ बोलना, दोष, एक झूठ बोलना। हाँ, झूठ बोल। जब हमारे में दोष है, हमारे में दोष है, दोषपूर्ण इंद्रियों से दोषहीन है, जो तीनों चारों दोषों से ऊपर है, परम भगवान के बारे में हम कैसे आर्गुमेंट तर्क कर सकते हैं? ये पूरी मूर्खता है। तभी भट्टाचार्य कहे, जाह गोस्वामी स्थाने, हमारे नाम में कौन कहे सहित कर निमंत्रण। तब सार्वभौम थोड़ा सरेंडर हो जाते हैं और कहते छोड़ो छोड़ो, तर्क मत करो, जाओ आगे करो काम। गोपीचा आचार्य से यह सुनकर सार भट्टाचार्य ने कहा, पहले आप उस स्थान को जाए जहाँ श्री चेतन बाबू ठहरे हैं, उन्हें उनके साथियों समेत मेरी ओर से आमंत्रित करके यहाँ बुलाए। हरि बोल। देखिए, मायावादी है, लेकिन भगवान को देख करके भगवान की भक्ति के, उसमें भगवान के प्रति एक तो प्रेम तो आया है ना। अरे जल्दी से जाओ, उनके रहने की व्यवस्था मैंने मौसी के यहाँ की है, जल्दी से वहां पर जाओ और उनको लेके आओ और प्रसाद की व्यवस्था करो। प्रसाद आनी तारे करा आगे दीक्षा, पश्चात आसी हमारे करा शिक्षा। जगन्नाथ जी का प्रसाद दीजिए, और सब पता हमें इसे चेतन बाबू तक उनके साथियों को दीजिए, हे गोपीनाथ आचार्य। उसके बाद यहाँ लौट कर आइए और तब मुझे भली बाती शिक्षा दीजिए। तब कहते तुमने मेरे को बहुत ज्ञान दे दिया, पहले जाकर के चेतन बाबू का ख्याल करो, उसके बाद में उनके प्रसाद की व्यवस्था करो, तब जाकर के हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो चर्चा के आगे बढ़ाएंगे, चेतन बाबू ने समझाएंगे। आचार्य भगिनी पति श्यालक भट्टाचार्य, निंदा स्तुति हास्य शिक्षा करना आचार्य। गोपीनाथ आचार्य बहुत अच्छे दोस्त है दोनों, साला जीजा है लेकिन बहुत अच्छे दोस्त है। और देखिए कितना बड़ी है, एक तो है मायावादी और एक कट्टर भगवान के सपोर्ट है। गोपीनाथ आचार्य पूर्ण भगवान को समर्पित है। सार्वभौम क्या है? पक्के मायावादी। गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य की बहनोई थी, अतः उनका संबंध अत्यंत मधुर तथा घनिष्ठ था। ऐसी स्थिति में गोपीनाथ आचार्य ने उन्हें कभी उनकी निंदा करके, कुछ उनकी प्रशंसा करके और कुछ परिहास करके सिखलाया। कितनी बड़ी बात है। टीचिंग कैसे कर रहे गोपीनाथ आचार्य? गुस्सा करके तर्क नहीं कर रहे, कैसे कर रहे हैं?
कभी उनकी इनडायरेक्टली निंदा करके, तेरा बुद्धि माया के द्वारा ढकली गई है, तुम क्या भगवान है। कभी उनकी प्रशंसा करके, कैसे, अरे तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, वेदांत के पंडित हो, और कुछ मजाक करके सिखलाया। उस समय ये ऐसा ही चल रहा था। आचार्य सिद्धांत मुकुंद रे हेलो संतोष, भट्टाचार्य वाक्य मने हेलो से मुकुंद दत्त गोपीनाथ आचार्य के निष्कर्षात्मक वचनों को सुनकर अत्यंत संतुष्ट हुए, किंतु सार्वभौम भट्टाचार्य के कथनों को सुनकर वे अत्यंत दुखी तथा रुष्ट हुए। और क्योंकि मुकुंद दत्त बहुत प्यार करते हैं भगवान को, बहुत, वासुदेव दत्त और मुकुंद दत्त दोनों भाई हैं, बहुत प्यार करते हैं। वो बिल्कुल भी भगवान के बारे में गलत सुन ही नहीं सकते। लेकिन क्या है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक शिक्षा मिलती है गोपीनाथ आचार्य के आचार्य से, कि हम लोग को जब टीचिंग में जाए ना, क्रूर नहीं होना, बहुत टैक्टफुली समझाना है, बहुत। लेकिन हम लोग जैसे लोग को तो क्लियर बोल दिया है कि न भजंती और अवजानंती, न भजंती जो है उनको हम लोगों को कृष्ण भक्ति से जोड़ना, लेकिन अवजानंती है जो नास्तिक है, जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, गीता के 10वें अध्याय जो भगवान अवजानंती मां बोला, उनसे हमको तर्क नहीं करना है। उनसे तर्क कौन कर सकते हैं? उनसे तर्क गोपीनाथ आचार्य, ये सब लोग ही तर्क कर सकते हैं, भगवान तर्क कर सकते हैं, प्रभुपाद जी तर्क कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। गोसाई स्थानीय आचार्य के लो आगमन भट्टाचार्य नाम तारे के लो निमंत्रण सर्व भट्टाचार्य के आदेशानुसार गोपीनाथ आचार्य शिक्षित भाव के पास में गए, उनके मौसी के घर, और उन्हें भट्टाचार्य की ओर से आमंत्रित किया। माने किसका मौसी का घर है ये? सार्वभौम भट्टाचार्य। मुकुंद सहित कोई भट्टाचार्य को था, भट्टाचार्य निंदा को मोने पार था। अब यहाँ पर बर्दाश्त नहीं होता मुकुंद दत्त को। श्री चैतन्य भाव के सामने भट्टाचार्य कथनों की चर्चा की गई। गोपीनाथ अच्छा मुकुंद दत्त दोनों ने भट्टाचार्य के कथनों को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनसे उनको मानसिक दुख पहुंचता था। सुनी महाप्रभु कहे ऐसे मत कहो, आमा प्रति भट्टाचार्य हो अनुभूति। कितना बड़ा बात है कि चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं हम किसी को करे, हाँ उसमें हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। महाप्रभु क्या सुंदर वर्ड कहते हैं। यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप इस तरह न बोले, सार्वभौम भट्टाचार्य मेरे प्रति अत्यंत वत्सल एवं कृपालु है। भगवान हृदय में बैठे हुए हैं, परमात्मा के रूप में जानते हैं कि वो कौन है। सबसे पहली बड़ी बात तो क्या है, जब मंदिर में महाप्रभु लीला करते हैं, लीला करते हैं, कभी ऐसे नहीं बोलना है कि सच में महाप्रभु मूर्छित हो गए थे। महाप्रभु लीला करते हैं, उनको सार्वभौम पर कृपा करनी है, लीला करते हैं, मूर्छित होते हैं। और सार्वभौम अगर कट्टर मायावादी होता, देखिए कैसे भगवान को लेकर के तुरंत लेकर अपने घर में जाता है। इसलिए कहते हैं वह अत्यंत वत्सल एवं कृपालु है। हमारे संन्यास धर्म चाहे ने राखी थे, वात्सल्य करुणा करुण की दोष ही है। वे मेरे पति बासल के कारण मेरी रक्षा करना चाहते हैं, और यह चाहते हैं कि मैं सन्यासी के नियमों का पालन करूं। इसमें कौन सा दोष है? वो तो ये कर रहे हैं कि मैं सन्यास के नियमों का पालन करूं। देखिए उसके पॉजिटिव चीज को देखते हैं। तो हम लोग भी भक्ति में जब भी करेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हिज होलीनेस राधा नारायण स्वामी महाराज का मैंने एक लेक्चर सुना था। वो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, कभी भी किसी का दोष मत देखो, गुण को देखो, गुण को अप्रिशिएट किया और उसके प्रति उसका आभारी रहो कि तुमने ये किया है। तो ये बहुत बड़ा पावरफुल टीचिंग में हमको ये इस एस्पेक्ट को ध्यान में रखना। आर दिन महाप्रभु भट्टाचार्य सुने आनंद करिला जगन्नाथ दर्शन। अगले दिन प्रातःकाल श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ जगन्नाथ जी के मंदिर दर्शन करने गए। हरि बोल। दोनों ही अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में थे। भट्टाचार्य संगीतार मंदिर आइला, प्रभु रे आसन दी अपने बसिला। जब वे मंदिर में पहुंचे तो सार्वभौम प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को आसन दिया और सन्यासी के आदर के लिए आदरार्थ सब भूमि पर बैठ गए। तो यहाँ पर भी पूरा ध्यान रखेंगे, इस सारी कृपा किसकी हो रही है? चैतन्य महाप्रभु की हो रही है सार्वभौम के ऊपर। वेदांत पढ़ाइले तबे आरंभ कोहिला, स्नेह भक्ति करी किंचु प्रभु रे कोहिला। तब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को वेदांत दर्शन पढ़ाना शुरू किया और स्नेह तथा भक्ति के कारण महाप्रभु से वे इस प्रकार बोले।
भगवान है, आर्गू नहीं कर रहे हैं, पहले उसको सुनते हैं। इसलिए हम लोगों को सुनने की हैबिट बहुत अच्छी होनी चाहिए। सामने वाले को सुनना है, सुनने के बाद तर्क करना, पहले से तर्क करना शुरू कर देते हैं। तो ये श्रवण भी एक बहुत बड़ी कला है। महाप्रभु प्रभुपाद जी सबको सुनते थे, सबको सुनते थे, और शास्त्रों के अनुसार उनको तर्क देते थे और बताते थे। कोई जिद्दी नहीं कि नहीं मैं जानता हूं, नहीं, शास्त्र के अनुसार प्रभुपाद जी बताते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सुनना सीखने की एक कला होनी चाहिए, सुनना बहुत जरूरी है। श्री व्यास जी द्वारा विरचित वेदांत या परमसुख ऐसा ग्रंथ है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जिसका अध्ययन सभी संप्रदायों के उन्नत आध्यात्मिक विद्यार्थी विशेष सन्यासी करते हैं। वैदिक ज्ञान विषयक अंतिम निष्कर्ष की स्थापना करने के लिए सन्यासियों को वेदांत का अध्ययन करना आवश्यक है। हाँ, यहाँ जिस वेदांत का उल्लेख हुआ है वह शंकराचार्य की टीका है, जिसे सारिक भाष्य कहते हैं। सारूण भट्टाचार्य सिचेत भाव को वैष्णव सन्यासी से मानव सन्यासी में बदलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शंकराचार्य के शारीरिक भाष्य के अनुसार श्री चेतन भाव को वेदांत सूत्र की शिक्षा देने का प्रबंध किया था। सब हम लोगों को सबको याद आ गया ना। सेम चीज हम लोगों ने आदि लीला में पढ़ा है। इस प्रकार चेतन महाप्रभु, जबकि ये मध्य लीला का है, देखिए ये जो चर्चा भी मध्य लीला में हो रही है, लेकिन इसका पूरा का पूरा डिटेल हम लोगों ने मध्य लीला अभी हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी अभी नहीं। प्रबोधानंद सरस्वती को भगवान ने कैसे तर्क में हराया था। तर्क में मैंने उनको समझाया था कि मैं तो मूर्ख हूँ, मेरे गुरु ने कहा कि तू अयोग्य है, बुद्धिहीन है, तुझे खाली हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। तो वही जो कट्टर जो शंकराचार्य मायावादी है, इनका शारीरिक भाष्य उसी के बारे में सुन रहे हैं। महाप्रभु किससे सुन रहे हैं? सार्वभौम प्रभु से सुन रहे हैं। शंकर शंकर संप्रदाय के सारे सने इसी शारीरिक भाषा सहित वेदांत को गंभीरता पढ़ने का आनंद लेता है। कहा गया है कि वेदांत वाक्येषु सदा रमता, मनुष्य को चाहिए कि वेदांत सूत्र के अध्ययन में आनंद ले। लेकिन वास्तविक वेदांत लिखने वाले कौन है? जो भगवान ने गीता में के 7वें अध्याय के 15 श्लोक में कि मैं ही वेदांत का वास्तविक संकलन करता हूँ। वेदांत श्रवण सन्यासी धर्म निरंतर कर, तुम वेदांत श्रवण। कौन कह रहा है? भट्टाचार्य जी भगवान को कह रहे हैं। भट्टाचार्य ने कहा वेदांत दर्शन सुनना ही सन्यासी का मुख्य कर्तव्य है, अतः आपको चाहिए कि बिना हिचक के वेदांत दर्शन अध्ययन करे और किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से इसका निरंतर श्रवण करे। थोड़ा सा हम लोग तर्क कर लेते हैं। भगवान ने क्या उत्तर दिया था? कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने क्या कहा था? आदि लीला के जो हम लोग ने 7वें वेदांत के, उन्होंने कहा था वेदांत का मतलब क्या होता है? जहां ज्ञान का अंत होता है उसको वेदांत कहता है। और ज्ञान क्या है? कि कृष्ण ही भगवान है। बस यही जानना, पूरा वेदांत का अध्ययन करना हो गया। बहुत सुंदर बात कहते हैं। प्रभु कहे मोरे तुम्ही कर अनुग्रह, से ही से कर्तव्य तुम्हें जय ही मोरे कहे। शिक्षित ने उत्तर दिया, आप मुझ पर अत्यंत कृपालु हैं, अतः आपके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। मैं आपसे वेदांत सुनूंगा। 7 दिन पर्यंत एचे करे न श्रवणे, भालो मंद नाही कहे बसी मात्र सुने। इस महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारा प्रतिपादित वेदांत दर्शन का 7 दिनों तक लगातार श्रवण किया। देखिए पैसेंस, शिक्षा देते हैं इसको। हमको बहुत पैसेंस होना चाहिए किसी को। किंतु चेतन महाप्रभु ने न तो कुछ बोले, नहीं उसका संकेत दिया कि यह सही है या गलत। वे केवल बैठे बैठे भट्टाचार्य की बातें सुनते रहे। अष्टम दिवस से तारे पूछे सार्वभौम, 7 दिन कर तुम्हें वेदांत श्रवण। 8वें दिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने चेतन बाबू से कहा, अरे मैं बोला जा रहा हूँ और तुम कुछ सुन रहा है कि नहीं? हो तुम सुन रहे हो लेकिन कुछ क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। आप लगातार 7 दिनों से मुझसे वेदांत दर्शन सुन रहे हैं। भालो मंदन नाही कहो रह मौन धोरी, बुझे की ना बुझे यह बुझे ना परी। आप मौन धारण किए हुए सुन रहे हैं, चूंकि आप ये नहीं कह रहे हैं कि ये सही है या गलत, अतः मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप वेदांत को वास्तव में समझ पा रहे हैं या नहीं। प्रभु कहे मूर्खो आमी नाही अध्ययन, तुम्हार अज्ञाते मात्र कोरी श्रवण। श्री चेतन बाबू ने उत्तर में कहा मैं मूर्ख हूँ। जैसा कि सेम चीज उन्होंने किसको कहा था? प्रकाशानंद सरस्वती को कहा था। फलतः मैं वेदांत सूत्र का अध्ययन नहीं करता,
आपने आदेश दिया है तो मैं आपसे इसे सुनने का प्रयत्न कर रहा हूँ। सन्यासी ने धर्म लागी श्रवण मात्र को ही, तुम्हें जय अर्थ करो बुचित है ना पारी। मैं तो सन्यासी धर्म के पालन के लिए ही सुनता हूँ, दुर्भाग्यवश आप तो अर्थ, आप जो अर्थ कर रहे हैं उसका मैं देश मात्र भी अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ। हरि बोल। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आप को इस तरह प्रस्तुत कर रहे थे मानो वे केवल नाम के सन्यासी, अर्थात पहले दर्जे के मूर्ख भारत में मायावा से अपने आप को जगत गुरु घोषित करने के काफी अभ्यस्त। यद्यपि उन्हें बाह्य जगत की कोई जानकारी नहीं होती और उनका अनुभव किसी छोटे नगर या गांव भारत देश तक सीमित होता है। नहीं, ऐसे सन्यासियों को पर्याप्त शिक्षा मिली होती है। दुर्भाग्य इस समय भारत में तथा अन्यत्र भी ऐसे अनेक मूर्ख सन्यासी हैं जो वैदिक साहित्य का भावार्थ जाने बिना मात्र उसका अध्ययन करते रहते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप के मुस्लिम शासक चांद काजी से शास्त्रार्थ कर रहे थे तो उन्होंने वैदिक साहित्य में से एक श्लोक सुना जिसका था कि इस कलयुग में संन्यास आश्रम वर्जित है। हरि बोल। केवल यही संन्यास ग्रहण कर सकते हैं जो गंभीर है और वैदिक नियमों का पालन एवं वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सन्यासी द्वारा वेदांत सूत्र वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र के अध्ययन का अनुमोदन तो किया, किंतु उन्होंने शंकराचार्य के शारीरिक भाष का अनुमोदन नहीं किया। अन्यथा उन्होंने यहाँ तक कहा है, मायावादी भाष्य सुनीले और सर्वनाश। चैतन्य बाबू ने स्वयं कहा, यदि कोई व्यक्ति शंकराचार्य के शारीरिक भाष्य को सुनता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। अतएव एक अध्यात्मवादी को, सन्यासी को नियम पूर्वक वेदांत का तो अध्ययन करना चाहिए किंतु शारीरिक भाष्य नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे का निष्कर्ष है, वेदांत का वास्तविक भाष्य तो श्रीमद भागवतम है। अतो अयम ब्रह्म सूत्र नाम श्रीमद भागवतम स्वयं श्री व्यासदेव द्वारा विरचित वेदांत सूत्र का मूल भाष्य है। ये हम लोगों ने तर्क किया था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। सबसे ज्यादा महाप्रभु ने, हम लोगों ने पढ़ा था ना, ब्रह्मवादी, निर्विशेषवादी, मायावादी और शून्यवादी। तो ये शंकराचार्य का जो बात सबसे डेंजरस है। तो क्यों डेंजरस है? उसमें दो चीज कहता है। पहला चीज तो क्या कहता है, निराकार से साकार आता है। निराकार ये बात कहते हैं, निराकार से साकार आता है। लेकिन शंकराचार्य और क्या डेंजरस बात कहता है, निराकार से साकार कब आता है? जब निराकार तीन गुणों से प्रभावित हो जाता है। जब सतोगुण से प्रभावित हो जाता है तो अवतार आते हैं। रजोगुण से जब प्रभावित हो जाता है तो मनुष्य के रूप में आते हैं। तमोगुण से जब प्रभावित हो जाता है तो पेड़ पशु जड़ ही आते हैं। तो कहते हैं कि पहला तो बात तो कहते भगवान है, और भगवान भी तीन गुणों से प्रभावित होता है। चलो पहली बात तो छोड़ दो, निराकार मान लिया, लेकिन तुम कहते हो निराकार भगवान तीन गुणों से प्रभावित होता है, इसलिए कहते हैं उनके भाष्य को सुनना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये डिटेल में है। इस कारण से चेतन बाबा ने कहा है कि, और ये कहा है कि जो कहते हैं पहला, दूसरा वाला जो निराकार से साकार आते वो, और जो कहते हैं जब निराकार तीन गुणों से ग्रसित हो जाता है, कलुषित हो जाता है, तब अवतार आते हैं सतोगुण से, रजोगुण से मनुष्य माने, और तमोगुण से ये। बोलिए दोनों ब्रह्म ज्योति में नहीं जाते हैं, ये नरक में जाते हैं। इसलिए प्रबोधन सरस्वती ने कहा ना, जो ब्रह्मवादी होते हैं ना, जो कहते हैं साकार भी है निराकार भी है, भाई हम तो निराकार को मानते हैं, तुम साकार को मानो, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि भगवान वास्तव में निराकार भी है, हमने पढ़ा ब्रह्म परमात्मा। लेकिन निराकार से भगवान साकार का आना, कलुषित होके आना, पूरा ये खतरनाक गलत बोलते, ये नरक में जाते, ये ब्रह्म ज्योति में भी नहीं जाते। ब्रह्मवादी ब्रह्म ज्योति में जाते। तुम्हें सुनी सुनी रह मौन मात धोरी, हृदय की आंचे तुम्हारे बुझित न पारी। आप लगातार सुनते जा रहे हैं कि तुम मौन धारण किए हुए हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वास्तव में आपके मन में है क्या। सारे लोग को चिंता हो गई है, ये सुने जा रहा है। कई बार होता है ना, सुने जा रहे, कई बार मुस्कुराते रहते हैं, तो सामने वाला बेचारा जब बोलता रहता है तो घबरा जाता कि मैं
गलत बोले जा रहा हूँ, तब झेप जाता है, तब रुक जाता है बोलना, तब बोलता भैया तुम हंस क्यों रहे हो। तो इस तरह का तो सार्वभौम समझ नहीं पा रहा है कि हे प्रभु आपके नाम, प्रभु कहे सुतेर अर्थ बुझिए निर्मल, तुम्हारा व्याख्या सुनी मन होए तो विकल। तब महाप्रभु ने यह कहते हुए अपने मन की बात प्रकट कर दी। क्या कहते हैं, मैं प्रत्येक सूत्र का अर्थ बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ, किंतु आपकी व्याख्या ने मेरे मन को विचलित कर दिया है। आप जो श्लोक बोल रहे हैं वो गलत नहीं है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी जो व्याख्या जो करे, इंटरप्रिटेशन जो करे वो गलत है। गीता के जो 700 श्लोक है वो एकदम भगवान के द्वारा मुख से निकले हैं, लेकिन 300 जो इसके इंटरप्रेटर हैं वो अपने मन से उसकी व्याख्या करते हैं, है? जो कि ये भी होती है ना, ये ब्रह्म कुमारी ये भी गीता पढ़ते हैं, लेकिन इनकी व्याख्या सुनेंगे तो माथा चकरा जाए। तो वो बात प्रभु यहाँ पर चेतन बाबू कहते हैं, वेदांत गलत नहीं, लेकिन तुम जो व्याख्या कर रहे हो, माया का पर्दा ढकाओ, जो व्याख्या कर रहे हो वो गलत है। तो इसलिए कहते हैं किंतु आपकी व्याख्या ने मेरे मन को विचलित कर दिया। वेदांत सूत्र के श्लोकों का वास्तविक अर्थ तो सूर्य प्रकाश के स्पष्ट स्पष्ट हरि बोल। तो वेदांत का जो अर्थ है वो सूर्य के समान एकदम क्लियर है, लेकिन तुम उसको गलत ढंग से प्रेजेंट कर रहे हो। ये प्रभुपाद जी का है। किंतु मायावादी दास ने सूर्य प्रकाश को शंकराचार्य तथा उनके न्याय द्वारा कल्पित व्याख्याओं के बादलों से आच्छादित करने का प्रयास कर रहे हैं। सूर्य तो बहुत क्लीन है, उसके बीच में ये मायावादियों ने अपनी व्याख्या के द्वारा बादल को क्रिएट कर दिया है, और जब बादल क्रिएट हो जाता है हम अपनी आंखों से, सूर्य तो एकदम चमक रहा है अपने स्थान पे, हम उसको देख नहीं पाते हैं, क्योंकि मायावादी जो माया बादल उसको घेर लेते हैं, माने हमारी मति को वो ढक लेते हैं, भ्रमित कर देते हैं। सूत्र अर्थ भाष्य कहे प्रकाशिया, तुम्ही भाष्य का सूत्र अर्थ आच्छा दिया। वेदांत श्लोकों का स्पर्श स्पष्ट तात्पर्य उन्हीं में निहित है। हरि बोल। किंतु आपने जिस, देखिए स्वयं चेतन महाप्रभु कह रहे प्लीज, किंतु आपने जितने अंत तात्पर्य जिन्होंने सूत्र अर्थ को बादल की तरह ढक दिया, आपका जो इंटरप्रिटेशन पूरा गलत है। इस श्लोक की व्याख्या ले कृपया आदि लीला अध्याय 7 श्लोक 146 146 पढ़े। ये सबको समझ में आए जो अभी हम लोग ने चर्चा की है। भगवान चेतन महाप्रभु प्रबोधानंद सरस्वती को जो तर्क में बताते सेम चीज यहीं पर बता रहे हैं कि हमने आज कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ऑलरेडी प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं कि आप कृपा करके वो चीज को एक बार फिर से पढ़ ले, समय मिलेगा तो फिर से पढ़ेंगे। सुतेरे मुख्य अर्थ ना कर है व्याख्यान कल्पनार्थ तुम मिताह कर आच्छादन। आप ब्रह्म सूत्र का मुख्य अर्थ नहीं बतला रहे, ऐसा लगता है कि आपका कार्य वास्तविक अर्थ को छिपाना है। ऐसा लगता है कि आपका ये मायावादी सिद्धांत वास्तविक अर्थ को छिपाने के लिए है। इतनी बड़ी बात प्रभु चेतन महाप्रभु कह रहे हैं। यह सारे मायावादी या नास्तिकों की विशेषता है, जो वैदिक साहित्य का अर्थ अपनी कल्पना से करते हैं। और अपनी कल्पना से अर्थ का मतलब है, जब ये कहते हम लोग ने क्या पढ़ा है, हमारे में 4 दोष है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम दोष से ग्रसित है, 4 दोष है, और दोषों से हम दोषी कलुषित अपूर्ण इंद्रियों से भगवान के बारे में तर्क कर। ऐसे मूर्ख लोगों का वास्तविक प्रयोजन सारे वैदिक साहित्य पर निर्देशवादी निष्कर्ष आरोपित करना रहता है। ये मायावादी नास्तिक भगवत गीता की ही व्याख्या करते, देखिए भगवत गीता की ही व्याख्या करते। भगवत गीता के प्रत्येक श्लोक में स्पष्ट कहा गया कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान है। प्रत्येक श्लोक में व्यासदेव कहते हैं कि श्री भगवान वाच है, अर्थात कौन पुरुषोत्तम भगवान ने कहा अथवा श्री भगवान ने कहा। यह स्पष्ट कहा गया कि भगवान परम, किंतु मायावादी नास्तिक तब भी यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि परम सत्य निराकार है। वे अपने झूठे काल पे अर्थ प्रस्तुत करने के लिए इतने वाकजाल तथा व्याख्या पर आधारित व्याख्या सराह लेते हैं कि अंततोगत्वा वे हास्य पर लगने लगते हैं। इसलिए श्री चेतन बाबू ने कहा कि किसी को भी वैदिक साहित्य की मायावादी व्याख्या नहीं सुननी चाहिए। जो मैंने कहा है गीता में, जो कहा है, जो कि व्यासदेव जी ने कहा है, जो आचार्यों ने कहा है, जीव गोस्वामी ने कहा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कहा, अलग आचार्य उनकी को सुनना चाहिए। तो बोलेगा उनके आचार्य की क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि भगवान ने उनको ऑथराइज किया। क्यों ऑथराइज किया? क्योंकि उन्होंने भगवान को एज इट इज भगवान माना है।
भगवान ने उनके ऊपर कृपा की है, इसलिए हमको प्रामाणिक गुरु आचार्यों से ही सुनना चाहिए। संक्षिप्त में यही बात है होती है। उपनिषद शब्द यही मुख्य अर्थ है, सही अर्थ मुख्य व्यास सुत सब कहे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा वेदांत समस्त उपनिषदों का सार है, इसलिए उपनिषदों में जो कुछ भी मुख्य अर्थ है वह सब वेदांत सूत्र या व्यास सूत्र में भी अंकित है। बोल श्री भक्ति शास्त्र त्याग ने अपने अनुभाष्य में उपनिषद शब्द की व्याख्या की है। इसके लिए देखिए फिर जो हम लोग आदि लीला अध्याय 2 श्लोक नंबर 5 तथा आदि लीला अध्याय 7 श्लोक नंबर 106 108 श्लोक नंबर अध्याय 2 के अंदर में चेतन तत्व के बारे में हमने पढ़ा है। और 7वें अध्याय में हम लोग 7वें अध्याय का जो 106 108वां श्लोक है वही हम लोग पढ़ेंगे, जो भक्ति प्रकाशानंद सरस्वती ने चेतन महाप्रभु ने जो चर्चा की है। हरे कृष्णा। यही पर हम लोग विराम देते हैं प्रभु। हरे कृष्ण। तो इसमें चर्चा तो यही चीज की है, बार बार प्रभुपाद जी देखिए तात्पर्य, यदि खाली हम लोग चेतन महाप्रभु का और सार्वभौम का चर्चा हो रहा है कुछ नहीं समझ पाते। प्रभुपाद जी की इतनी बड़ी कृपा है, बार बार एक ही चीज बात में बोलते हैं कि भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। और इसकी भगवान ने भगवत गीता के अंदर में बार बार रिपीट किया। और स्पेशली जो ये जो श्लोक है 15वां अध्याय, सॉरी हाँ 15 अध्याय का 15वां श्लोक है, सर्वस्य चाम हृदय सर्वनिष्ठो मत स्मृति ज्ञानम पवनम च वेदस्य च सभी वेदांत ये श्लोक हमेशा नोट करके रखेंगे कि भगवान ने कहा कि मैं ही वेदों का रचयिता हूँ, मैं ही वेदों के द्वारा, मैं ही वेदों को जानता हूँ, मैंने रचना की है और मैं ही जानता हूँ। दो, और तीसरा वेदों के द्वारा क्या जानना है, वेदों को पढ़ने का मतलब ये मुझे जानना कि मैं भगवान, बस इसके ऊपर और कोई चीज नहीं। उसके बाद में जो भी मायावादी सिद्धांत जो है, श्लोक तो सही, श्लोक में गलती नहीं है, जो वेदांत हम लोग कहीं बोलते हैं, लेकिन इसका जो इंटरप्रिटेशन जो करते हैं बहुत टेंशन से, उसको लेकर चेतन महाप्रभु कहते हैं ऐसे लोगों से कभी भी तर्क नहीं करें। इससे मुंह, और आप हम लोग को मालूम है, हम लोग सोचते हैं मायावादी, इंडिया में भारत में भयंकर मायावादी लोग और निराकारवादी है। अब बनारस में चले जाइए, अलग अलग बहुत है। हम लोग को तो प्रभुपाद जी की कृपा की हम लोग केवल भगवान के बारे में सुन रहे हैं, प्रचुर सुन रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे लोग प्रवृत्त हो रहे हैं, अपना दिमाग खराब हो जाएगा। जिसके हम लोग अभी अभी बात कर रहे थे, क्या नाम है, मैंने खुद सुना इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये अरे ये जो माउंट आबू में बार बार नाम भूल जाओ, ब्रह्म कुमारी। हाँ ब्रह्म कुमारी, प्रभु मैंने सुना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक गीता का श्लोक लेंगे, कृष्ण का मतलब क्या है, कुरुक्षेत्र का मतलब क्या है, दुर्योधन का मतलब क्या है, अर्जुन का मतलब क्या, क्या क्या बोलेंगे, माने पागल हो जाएंगे, सुन समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा, और चेतन बाबू ने स्वयं ने कहा उसे तर्क भी नहीं करना चाहिए। तो ये आज बहुत हमने सीखा है, और इसके माध्यम से आगे देखिएगा चेतन महाप्रभु किस जिस प्रकार प्रबोधानंद सॉरी प्रकाशानंद सरस्वती को महाप्रभु ने भक्त बनाया है, और सार्वभौमों को कैसे भक्त बनाया, आंख से आंसू आ जाएंगे। वो एक श्लोक है ना, भक्ति पदे, क्या पदे था, मुक्ति पदे, हाँ एक श्लोक में है गीता के मुक्ति पदे। तो इतना भगवान का सुनकर भगवान से प्रभावित हो गया, बोला नहीं, सार्वभौम कहते हैं नहीं ये मुक्ति पद नाम नहीं होना चाहिए, भक्ति पद होना चाहिए। तब चेतन महाप्रभु नहीं ऐसा मत करो, यहाँ मुक्ति का मतलब भक्ति है, समझाए इतना चाह। किस लिए हुआ ये चीज, शिक्षा, क्योंकि उसने सही स्रोत से सही व्यक्ति से सुने, स्वयं भगवान से सुने। इसलिए हमें प्रभुपाद जी से, उनके आचार्यों से सुनना चाहिए, और सही शास्त्रों से, गीता भागवत से सुनना चाहिए, बस यही शिक्षा है।
और भक्तों का संग नहीं करना, मायावादियों का संग नहीं करना, सुनने का, अपने को दिखाने, कई कई बार मन में हमारे आ जाता है थोड़ा तर्क करके समझाऊं, नहीं, आदेश है भूपाद जी का, आदेश है चेतन महाप्रभु का, उनके लबे नहीं लगना, मुंह लगते। तो ये ध्यान। हरे कृष्णा, यहीं पे विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है? इसमें तो प्रश्न क्या करेंगे कोई। थैंक यू सो मच प्रभु। ठीक है, अच्छी हरे तरह कृष्ण आप लोग प्रभु। कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं प्रभु जी, बस बस अब प्रभु कल, हाँ आज प्रभु कल से है ना टिकट? शायद परसों से होगा। 16 बस साढ़े 16 का बना थोड़ा, है। 16 जिनका को बनेगी पेमेंट। डाइट उनका शायद कल होगा शायद। क्योंकि मेरे को बार बार चिंता, सब लोग प्लीज, नहीं कोई बात, वो अच्छा भला प्रभु ने, कुछ लोग मैंने सुना कि एक दिन पहले आना चाहते हैं टिकट, कई तरह का चक्कर है, तो प्लीज टिकट का ध्यान रखिएगा, डेट को मिस मत करिएगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, प्लीज ये थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है सर, हरे कृष्णा। ठीक। हरे कृष्ण से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण विराम करते हैं, फिर सोमवार से